दोस्तों नमस्कार। मैं के पी सिंह। आप देख रहे हैं अपना चहेता न्यूज़ चैनल पीपुल विल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शनिवार के दिन दिल्ली के भारत मंडपम में ग्रामीण महोत्सव 2025 का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर उनके द्वारा दिए गए भाषण से आज की चर्चा की शुरुआत मैं करूँगा। उस भाषण में वैसे तो उन्होंने अन्य तमाम सारी बातें और कही, जैसा कि उनकी प्रवृत्ति है, जैसा कि उनका एक रूटीन रहता है। जब भी वो भाषण देते हैं तो वो ये सिद्ध करते हैं कि जो उनके सत्ता में आने के पहले देश किस कदर दुर्दशाग्रस्त था और आज देश कैसे स्वर्ग बन गया है। सारी दुनिया को पीछे छोड़ रहा है। पूरी दुनिया विश्व गुरु मानकर भारत को उनका प्रणाम करने के लिए आतुर है। ये एक सुनहरी तस्वीर दिखाने की वो कोशिश करते हैं और उससे बड़ा आम लोग भी बहुत आनंदित होते हैं कि देखिए देश अगर ज़मीनी स्तर पर नहीं बढ़ा तो मोदी जी के कम से कम भाषण में तो कुछ बुरा नहीं निकल रहा है। अब इतना अच्छा दिखाया जा रहा है तो वो उसी से उनका हृदय पुलकित हो उठता है। अब होता है कि नहीं होता ये एक अलग प्रश्न है, क्योंकि वास्तविक जीवन में उनको जिस तरीके की महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है, बेरोजगारी की मार झेलनी पड़ रही है और जिस तरीके से विकास के नाम पर और एक जो बड़े लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनकी सुख सुविधाओं के साधन बढ़ाए जा रहे हैं, जिन तक आम आदमी की पहुंच लगातार घटती जा रही है। यहाँ तक कि बिजली के रेट इतने ज़्यादा बढ़ाए जा रहे हैं कि एक दिन वो बिजली भी और बिजली से चलने वाली जो थोड़े बहुत उपकरण बड़े आदमी की पहुंच की, जो एक आम आदमी की पहुंच की सीमा में आ गए, वो भी उससे दूर चले जाएंगे। तो ये जो कुंठा है लोगों की, ये कुंठा भी अपनी जगह वास्तविक जीवन में इस कुंठा को भी लोग भोग रहे हैं। लेकिन मोदी जी जब भाषण करते तो एक क्षण के लिए उनकी चेतना स्वप्निल हो उठती है और एक बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन मैं आज इस पर जिक्र करने नहीं आया हूँ कि मोदी जी के विकास संबंधी दावे क्या हैं और ज़मीनी स्थिति क्या है। आज मैं इस पर चर्चा करने आया हूँ कि मोदी जी ने एक बार फिर जो है इस अवसर पर यह कहा कि विपक्ष जातिवाद का जहर फैला रहा है देश में। अब विपक्ष को कोई मैं भी कहता हूँ कि मैं ये नहीं मानता कि विपक्ष की पार्टियाँ भी बहुत भली हैं या उन्होंने भी जो है अपने समय में सामाजिक न्याय के लिए बहुत अच्छा काम किया है। अगर उन्होंने अच्छा काम किया होता तो आज तक जो है नागरिक समाज का निर्माण हो गया होता, जातिविहीन समाज का निर्माण हो गया होता और सामाजिक अन्याय का निराकरण हो गया होता और बंधुत्व पर आधारित व्यवस्था कायम हो गई होती। तो वो भी जो गलतियां हो रही हैं, जो पाप किए जा रहे हैं, इस एक अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को न बदलने देकर जो पाप किया जा रहा है उसमें विपक्ष भी भागीदार है। लेकिन इस समय तो सत्ता में आप हैं, यानी मोदी हैं, नहीं तो आपको जवाब देना है। आपने ये किस आधार पे कहा कि विपक्ष जातिवाद का जहर फैला रहा है? आपने कहा कि वो जातिगत जनगणना की मांग कर रहा है विपक्ष, तो इसलिए कर रहा है। वो जातिगत जनगणना की मांग आपसे, अगर आप बहुत बड़े बाबा साहब के विचारों के अपने आप को जो है वो बाबा साहब के विचारों के प्रति आप बड़ी श्रद्धा जताते हो, उनका बाबा साहब के विचारों का बड़ा अनुयायी साबित करने में भी आजकल आप बहुत जोरों से लगे हुए हैं। तो बाबा साहब ने एक समानता की व्यवस्था बनाने के लिए बाबा साहब ने ही तो विशेष अवसर का प्रावधान किया। जिस बहुसंख्यक आबादी के साथ उनकी अपनी किसी अक्षमता के कारण नहीं, आपने उनको जो वंचित किया, वो जो वंचना के शिकार हुए, वो आपके द्वारा धर्म के आधार पर फैलाई गई अमानवीय और बर्बर प्रथाओं के कारण वो जो है
वो विकास की दौड़ में पीछे पीछे हुए हैं, और वो जो है और उनको तमाम सारी वंचना झेलनी पड़ी। आपने उनको संपत्ति के अधिकार से जो है वंचित किया, आपने उनको शिक्षा के अधिकार से वंचित किया, आपने उनको व्यवस्था में भागीदारी के यानी पदों के अधिकार से वंचित किया, और आपने इसके ये बताया कि ये जो है ये धर्म के अनुरूप है उनको वंचित किया जाना। अरे ये ईश्वर का धर्म है या शैतान का धर्म है जैसा आपने बना रखा, कैसे हो जाएगा? आपने कहा कि नहीं, इन्होंने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए थे, इसलिए उन जातियों में इनको उन पापी जातियों में इनको जन्म लेना पड़ा, और इनको जो है इनका काम ये है कि जो इनके साथ किया जा रहा है उसको चुपचाप ये सहें, ताकि इनकी जो सज़ा की अवधि है वो पूरी हो और सवर्णों की जो है वो निष्ठापूर्वक सेवा करें, जिससे अगर पापों का प्रक्षालन हो और अगले जन्म में इनको भी जो है जिनको उन्होंने स्वतंत्र जातियों की संज्ञा जिनको उपनिषद में दी गई है उनमें इनको जन्म मिले। तो वो आपने कहा कि वो एक ईश्वरीय व्यवस्था है। संसार के किसी भी धर्म में अपने ही जो है उनको अपने ही धार्मिक हम बिरादरों के साथ में इस तरह के भेदभाव, इस तरह की अन्याय की वकालत संसार के किसी धर्म में जो है नहीं की गई है जो इस धर्म में देखने को मिलती है। और जबकि ऐसा भी नहीं कि सनातन धर्म या हिंदू धर्म जो मूल रूप से है वो मूल रूप से उसमें सारे के सारे लोग ही इस तरीके की मानसिकता के रहे हों जो अन्याय को जो न्याय की हत्या करने वाले हों। ऐसा भी नहीं है न, जो अपने एक जो है एक उपनिवेशवादी व्यवस्था को जो थोपने के हामी रहे हों बहुसंख्यक समाज पर, ऐसा भी नहीं है। अगर पूरे जो हमारी जो सनातन धर्म का पूरा जो उतार चढ़ाव है उसका एक अध्ययन करें तो लगेगा कि नहीं, शुरुआती में तो कि कहीं कहीं तो व्यवस्था का दूसरा रूप भी रहा है, चिंतकों का एक वर्ग भी ऐसा भी रहा है जिसने इस व्यवस्था का समर्थन नहीं किया, मानवीय व्यवस्था का समर्थन किया। वरना उपनिषदों के दौर में ही जानश्रुति शूद्र होकर भी राजा क्यों बनते? रैक को जो गाड़ीवान था वो भी शूद्र की श्रेणी में आता है। वो इतना बड़ा प्रतिष्ठित दार्शनिक क्यों हो जाता? वो जो जिसके सत्यकाम जावाली पुत्र सत्यकाम, जिसके बारे में ये पता नहीं था कि वो उसका पिता कौन है, उसको उतना संत समाज में इतना बड़ा आदर क्यों दिया जाता? लेकिन ये बाद में ये कुरीतियाँ, ये षड्यंत्रकारी व्यवस्थाएं लागू हुई, और लेकिन पर आज की दुनिया में ये षड्यंत्रकारी व्यवस्था चल नहीं सकती। और ये इस बात को प्रधानमंत्री मोदी जी भी मानते, घोषित रूप से तो भारतीय जनता पार्टी भी यही मानती है। ये बात दूसरी है कि जिन संतों को वो अपना प्रेरणा स्रोत मानती है वे संत सीना ठोंक कर कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था अपरिवर्तनीय है सनातन धर्म में, और वर्ण व्यवस्था को आपको मानना ही पड़ेगा। यानी जो वंचना की, जो अन्याय और उत्पीड़न की जो व्यवस्था पहले लागू रही थी, वो व्यवस्था को नए सिरे से और उसी प्रभाव के साथ में, उसी जो है उसी प्रभावत्ता के साथ में मतलब उसको फिर से लागू होना चाहिए। वो ये बात कहते हैं। तो जब आपके वो प्रेरणा स्रोत हैं तो आप जवानी जमा खर्च चाहे कुछ करें, आप चाहे जितना दिखावा करें कि आप बाबा साहब के विचारों को बहुत महान समझते हैं, बाबा साहब के विचारों को उतारने की कोशिश करते हैं, आप एक नई व्यवस्था बनाने में आप चाहे जितने कहें कि वो संविधान, वो हमारा देश का जो संविधान जो समानता की और बंधुत्व की पैरवी करता है, उस संविधान के प्रति हमारी निष्ठा है। लेकिन आप की करनी ये बताती कि यस कि आप वही जो आपकी प्रेरणा स्रोत जो संत हैं और जो धार्मिक साहित्य जिसको आप फिर से महिमा मंडित करने का प्रयास कर रहे हैं, जो समय की उसमें दफन हो गए थे वो सारे धार्मिक प्रतीक जो इस अन्याय को जायज़ ठहराते हैं, उनको आप
फिर से उभारने का, फिर से महिमा मंडित करने का प्रयास कर रहे हैं। और यही कारण है कि आप आरक्षण की चोरी कर रहे हैं। आप जो है उसको ऐसी व्यवस्थाएं लागू कर, ऐसे जो है व्यवस्थाएं, ऐसे नियम जो है लेकर आ रहे हैं जिनमें आरक्षण महत्वहीन हो जाए। आप संसाधनों की छीनने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे जब ये कहा जाता है कि हम ये बताइए, भारत सरकार के 90 सचिवों में से केवल 3 ओबीसी क्यों हैं? अगर केवल 3, तो आप उसका खंडन भी नहीं करते। फिर ये कैसे कहा जा सकता कि आप समावेशी व्यवस्था में विश्वास रखते? फिर ये कैसे कहा जा सकता कि बाबा साहब की आप जो है आप के विचारों में आपकी आस्था? फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि आप संविधान के प्रति निष्ठावान? क्योंकि भी तो आप तो समानता के उसूलों के खिलाफ जा रहे हैं। आप पता चला कि आप कहीं लेटरल एंट्री लेके आ रहे हैं, आप कहीं जो है वो लेके आ रहे हैं, आप कहीं जो है आउटसोर्सिंग पे भर्तियां लेके आ रहे हैं। वहाँ पर आप मानने को तैयार नहीं कि आरक्षण को लागू किया जाए। आप जो है निजीकरण कर रहे हैं, वहाँ पे विशेष अवसर देने का कोई प्रावधान करने की ज़रूरत आप समझ नहीं रहे। आप जो है संविदा पे भर्तियाँ कर रही है, उसमें विशेष अवसर का प्रावधान है नहीं, और मांग की जा रही तो आप उस मांग को अनसुना कर रहे हैं। तो आप ये चाहते, और आप उस जो है उन धार्मिक परंपराओं को, उन धार्मिक प्रतीकों को, उन तथाकथित धार्मिक साहित्य को जो है आप पूजित कर रहे हैं, जिन धार्मिक साहित्य में बहुत ही अपमानकारी बातें बहुसंख्यक समाज के लिए बहुत ही तिरस्कार भरी भावना की, बहुत ही घृणा भरी भावनाएं उनके प्रति उसमें व्यक्त की गई हैं। उसमें कहा गया कि शूद्र तो चाहे जितना भी गुणी क्यों ना हो, वो चाहे जितना ईमानदार हो, चाहे जितना विद्वान हो, लेकिन उसका सम्मान नहीं किया जाना चाहिए। और आप ये बता रहे हैं कि हमारे पूज्य ग्रंथ है, और आप दूसरों से पूरे समाज से कह रहे हैं आप उसको पूजित कर रहे हैं। तो अब जातिगत जनगणना की मांग हो रही, तो जातिगत जनगणना में तो स्पष्ट हो जाएगा कि नहीं। अगर मान लीजिए अभी भी जो प्रभावशाली जातियाँ वो कह रही कि नहीं, आरक्षण दिए तो इतने साल हो गए और इसमें तो पर्याप्त विकास हो चुका है, जो वंचित जातियाँ थी, और अब तो हम ही गरीब हो गए और आरक्षण तो हमको मिलना चाहिए। वैसे दे भी दिया गया है, जो जनरल कास्ट को 10% गरीबी के आधार पर आरक्षण दे दिया गया है, जिसका साधन संपन्न लोग फर्जी सर्टिफिकेट बनवा के लाभ उठा रहे हैं। तो आप तो जातिगत जनगणना हो जाएगी, तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तव में कितनी स्थिति सुधरी गरीबों की, वो उनकी दलितों की कितनी स्थिति सुधरी, पिछड़ों की, ये तस्वीर सामने आ जाएगी। आप जो है अगर आप ये दावा करते कि नहीं आज वो जो सामाजिक अन्याय है वो समाप्त हो गया है, तो आपका ये दावा तो बहुत ही प्रवंचनापूर्ण, क्योंकि आज भी राष्ट्रपति पद पर होते हुए भी रामनाथ कोविंद जगन्नाथ मंदिर से धकिया दिए जाते हैं। तो कहाँ से व्यवस्था हो गई? आज भी जो है पता चला कि वहाँ पर कर्नाटक में एक मंदिर में जब अदालत आदेश दे दी थी अनुसूचित जाति के लोगों को प्रवेश की, तो फिर वहाँ पर जो प्रभावशाली जाति के लोग मूर्तियाँ उखाड़ के ले जाते, वो आज भी घोषित कर रहे हैं कि इनके जो है आने से, मंदिर में आने से मंदिर की पवित्रता भंग हो जाएगी। क्या ये संविधान में जो प्रत्येक व्यक्ति को पूरी मानवीय गरिमा के साथ जीने का अवसर देने की बात कही गई है, क्या इस हरकत का उससे कोई तारतम्य है? आज भी कोई दलित दूल्हा अगर घोड़ी पे चढ़ के आ जाता है वधू को ब्याहने के लिए, तो आज भी उसकी पिटाई हो जाती है। तो जात के आधार पर जो अन्याय है, जो उत्पीड़न है और अमानवीय उत्पीड़न, बर्बर उत्पीड़न, वो आज भी कहाँ बंद हुआ है? तो आज आप कहते कि नहीं, आप जाति अप्रासंगिक हो गई, जाति की बात न की जाए, आप पिट के रुट के, आप अपनी सब कुछ खो के तिरस्कार सह के रहें इस समाज में, और आप जाति की चर्चा न करें, तो ये कैसे हो सकता है? आपके साथ लोग कैसे रह सकते हैं? आपको तो, अगर आप हिंदू समाज के सच्चे शुभचिंतक हैं, आप अगर जो है आप सच्चे राष्ट्रभक्त हैं
तो आपको ये जो ईश्वरीय व्यवस्था के नाम पर जो शैतानी व्यवस्था कायम की गई है, इस व्यवस्था को आपको जो है इस व्यवस्था का हर इस व्यवस्था को दृढ़तापूर्वक इस व्यवस्था से आपको इनकार कर देना चाहिए कि नहीं, आपको घोषणा कर देनी चाहिए कि ये व्यवस्थाएं, ये प्रथाएं और ये धार्मिक कहावतें अब नहीं चलेंगी, धर्म की आड़ में लेकर के गई। अब जो मानवतावादी धर्म है वही स्वीकार होगा, मानवतावादी दर्शन ही स्वीकार होगा। ये आपका झलकाएगा जब आप ऐसा करेंगे कि आप संविधान के जो है वो संविधान के प्रति आप निष्ठावान हैं, और आप इसको अगर इस सब की मांग की जाती है, इस सब की मांग के लिए, जातिगत तिरस्कार समाप्त कराने के लिए और उनका संसाधनों में और उसमें पदों में बराबरी का अवसर प्राप्त करने के लिए अगर कोई मुहिम छेड़ी जाती है तो आप उसको जहर की संज्ञा आप नहीं दे सकते। आपको अपनी करनी से साबित करना होगा कि आप कहाँ खड़े हैं, आप वर्ण व्यवस्था की तरफ खड़े हैं या आप उस तरफ खड़े हैं जो समानता पर आधारित व्यवस्था उसकी तरफ खड़े हुए हैं। आप जो है, और इस दौरान आपको बाबा साहब की आपने चूँकि ग्रामीण भारत महोत्सव में ये बातें कहीं, जातिगत जहर समाप्त कर दिया जाए, ये उसी यथास्थिति को चलने दी जाए, तो वो जो यथास्थिति जो है जिसकी आप चाहना कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अगर तिरस्कार होता है तो तिरस्कार होता रहे, लेकिन आप जाति की चर्चा न करें, जातिगत तिरस्कार की न चर्चा करें। आप अगर भेदभाव होता है तो भेदभाव होने दिया जाए, लेकिन आप उसकी चर्चा न करें। तो ये जो व्यवस्था इतने वर्षों तक कायम रही, आपको ये मालूम होना चाहिए, अब आपको पढ़ लेना चाहिए कि बाबा साहब के ग्रामों के बारे में क्या अधिकार थे। गांधी जी ग्रामों को बहुत महिमा मंडित करते थे, उनके बड़े रूमानी ख्याल थे, लेकिन बाबा साहब क्या कहते थे, वो बाबा साहब ग्रामों को कूप मंडू बताते थे। दलितों के लिए जो है वो एक कत्लगाह दलितों का कत्लगाह बता रहे थे इन ग्रामों को, और वो कह रहे थे इसलिए शहरीकरण को बढ़ावा होना होगा, वरना ग्राम तो स्थानीयता के गंदले हौद है, वो तो आज भी जहाँ से चले थे वहीं ठहरे हुए। वो जो है जो देश में इतने वर्षों तक जो जोत जुल्म की व्यवस्था चलती रही, इसके लिए तो ग्रामों को ही जो है वो जिम्मेदार ठहराते थे। तो अब ये केवल एक संयोग नहीं हो सकता कि आपने उन सारी चर्चाओं पर विराम पर पर्दा डालने के लिए जो जातिवाद के फिर से वर्ण व्यवस्था के फिर से पुनरुत्थान आपके करनी से जो उसका पुनरुत्थान हो रहा, तो उससे जो फिर उस कुरीतियाँ परंपराएं उन पर पर्दा डालने के लिए जो आपने जातिगत जहर का इन सारी चर्चाओं को जहर का नाम आपने जिस मंच से दिया है, वो मंच भी ग्रामीण रूमानी ग्रामीण व्यवस्था का एक मंच था। तो आप कहाँ खड़े हैं, इससे तो एक आवाज़ हो ही जाता है, बाबा साहब के विचारों पर ही खड़े हैं। आप जो है आप के मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात है। आप नाम भले ही बाबा साहब का नाम लेते हो, लेकिन आप मूल रूप से वो काम कर रहे हैं जो बाबा साहब की विचारों की हत्या करने का काम है। आप बाबा साहब की शहरीकरण की भावना के विरुद्ध आप वो जो है उसको लेके आ रहे, वो देहातीकरण को, वो पुराने देहातीकरण से मतलब मेरा भी ये नहीं कि देहातों का विकास न किया जाए, देहातों के साथ में वो पुरानी उस व्यवस्था को जिसकी वजह से बाबा साहब ने देहाती व्यवस्था को कोसा था, वो स्तूप मंडू, ताकि वो अन्याय पर आधारित, वो सामाजिक उपनिवेश पर आधारित वो व्यवस्था को फिर से कायम करने की आपने एक मंशा झलकाई है। तो ये एक बहुत ही जो है एक गुमराह करने वाली का एक प्रधानमंत्री का एक भाषण है। इसलिए जो एक समानता पर आधारित व्यवस्था की जो पक्षधर है, उनको एक बहुत सतर्क रुख अपनाना पड़ेगा और
जो वो जो है डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी, जो उनकी सरकार की जवाबदेही है कि जो सदियों से वंचित तबके रहे हैं उनको बराबरी पर लाने के प्रयास और उनको भी गरिमा के साथ जीने का अवसर प्रदान करने के प्रयासों के प्रति उनकी जो जवाबदेही है, उस जवाबदेही से जहाँ पर भी मुकरते हैं, उस जवाबदेही से जहाँ से भी बच निकलने की कोशिश करते हैं, उनको घसीट के उनकी सरकार को लाया जाए और उसी जगह पर खड़ा किया जाए कि अगर क्या संवैधानिक जिम्मेदारी आपकी है, आप इसको पूरा करिए। आप जो है इधर उधर की बातों में और एक अपनी वो शब्द जाल फैला के उसका जातिवाद उसको जहर का नाम देके और आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। ये एहसास कराने की जो एक जागरूक समाज है उसको सरकार को ये एहसास कराने की जिम्मेदारी उसके ऊपर है। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।